आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको वीर अथवा शांत रस की परिभाषा, उसका उदाहरण और स्पष्टीकरण समझाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, सुने और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप इन रसों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कई बार ये पूछे गए हैं, अर्थात कोई दिक्कत ना हो आपको उस समय, इसलिए उसे अभी से याद करके चले। जितना आप अधिक याद करोगे, आपकी लर्निंग प्रोसेसिंग उतनी ही मजबूत होगी। सरकारी नौकरियों में भी हिंदी आती है और हिंदी के अंतर्गत रस, संधि, समास वगैरह आते हैं, तो उसके लिए भी यह आपके लिए उपयोगी है। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और ध्यान से समझें। वीर रस परिभाषा: धर्म की हानि, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। ध्यान दें दोबारा से परिभाषा: धर्म की हानि, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। देखिए, वीर रस का जो स्थायी भाव है, वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण: बुंदेलो हर बोलो के मुंह, बुंदेले हर बोलो के मुंह। यहां पर बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। स्पष्टीकरण इसका: आलम्बन अंग्रेजी सेना, विभाव लक्ष्मीबाई का युद्ध करना, अनुभाव अंग्रेजी सैनिकों को मारना, संचारी भाव उग्रता अर्थात जो सेना था उन्हें मारना, और स्थायी भाव उसका उत्साह। एक बार दोबारा से आप देख लें इसे। धर्म की हानि, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं, या उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। बात एक ही है, वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह है। कई बार एक नंबर में पूछा जाता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, या उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उदाहरण: बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका स्पष्टीकरण: आलम्बन अंग्रेज सेना, विभाव लक्ष्मीबाई का युद्ध करना, अनुभव अंग्रेज सेना को मारना, संचारी भाव उग्रता और उत्साही भाव उत्साह। तो ये जो है आपका जो रस हो गया, ये हो गया वीर रस। अब शांत रस, शांत रस ध्यान दें, शांत रस का स्थायी भाव बहुत ज्यादा पूछ जाता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, तो इसलिए इसका स्थायी भाव जो याद कर, निर्वेद इसका स्थायी भाव। ये परिभाषा: तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। एक बार दोबारा देख ले। तत्व की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है और न कोई इच्छा है।
ध्यान दें, जहां न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है। द्वेष माने होता है कलह, किसी लड़ाई। अनुराग, राग माने प्रेम, और कोई इच्छा है। ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। जहां न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है और न कोई इच्छा है, ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। शांत रस का स्थायी भाव जो है वो निर्वेद है। मैंने बताया शांत रस का भाव निर्वेद है। उदाहरण, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दोबारा देखें, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसका स्पेशल देख लें, स्थायी भाव निर्वेद, जो बहुत आता है, मैंने बताया कई बार, ये बहुत ही पूछा जाता है। आलम्बन, ईश्वर की भक्ति। उद्दीपन, ईश्वर की कृपा। उद्दीपन क्या? ईश्वर की कृपा। अनुभव, धैर्य, संतोष। और संचारी भाव है हर्ष, स्मृति। संचारी भाव क्या? प्राप्ति हो गई तो खुशी हो गई, तो इसलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं इसी रस को हम, फिर बाद में हम आपको बताएंगे। परिभाषा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, यानी जब संसार से हमें कोई प्रेम ना रहे। रस की, शांत रस की उत्पत्ति होती है जहां न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है, न कोई इच्छा है। ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। इसका स्थायी भाव निर्वेद। उदाहरण, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। स्पष्टीकरण, इसका स्पष्टीकरण है, स्थायी भाव निर्वेद। आलम्बन, ईश्वर की प्राप्ति। आलम्बन, ईश्वर की प्राप्ति। उद्दीपन, ईश्वर की कृपा। और अनुभव, धैर्य, संतोष। संचारी भाव हर्ष, स्मृति। तो इस प्रकार ये जो आपके दो रस मैंने समझाए हैं, शांत रस और वीर रस। शांत रस और वीर रस। शांत रस का आपको पता होगा स्थायी भाव निर्वेद है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। कल मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।